बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 जुलाई को आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ आज खुद नोटिस केस की समाअत थी। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब का अपने दौर का दूसरा आज खुद नोटिस है। पहला उनका आज खुद नोटिस जो है वो था जो उन्होंने कोरोना आज खुद नोटिस लिया था, कोरोना के बाद की जो सूरत हाल थी, हुकूमती कारकर्दगी, इदारों की कारकर्दगी पर, और दूसरा ये आज खुद नोटिस है। और जो तीसरा उनका आज खुद नोटिस है उसकी भी आज ही समाअत हुई 15 जुलाई को ही, जो मतीउल्लाह जान साहब के ख़िलाफ़ था। उस पर मतीउल्लाह जान साहब वाले मामले पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। इसमें मैं आगा इफ्तिखार साहब के केस की समाअत का अहवाल आपके सामने रखूँगा। 13 मिनट की ये समाअत थी और इस समाअत में मैं आपको ये बता दूँ कि अटारनी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब पेश हुए, उनके साथ सुहेल महमूद साहब पेश हुए जो डिप्टी अटारनी जनरल पाकिस्तान हैं। FIA की जानिब से वाजिद ज़िया साहब खुद पेश हुए और उनके साथ मलिक तारिक महमूद जो डायरेक्टर हैं वो पेश हुए, कैसर महमूद साहब पेश हुए और बाबर बख्त भी मौजूद थे। जबकि जिन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, आगा जो इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब हैं उनकी जानिब से सरकार अब्बास एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की, वो पेश हुई, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उनके रफ़ाकत हुसैन शाह साहब हैं और कुछ नौजवान वकला भी उनके साथ जो हैं वो पेश हुए। मैं आपको साथ ही ये भी बता दूं कि जो टीम FIA की इनके ख़िलाफ़ तहकीकात कर रही है उसमें खुर्रम सईद राना हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, साथ ही मोहम्मद अज़मत ख़ान हैं वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके साथ अदनान ख़ान हैं वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और राजा वाजिद हुसैन और ये इंस्पेक्टर हैं CTW के। तो ये टीम है 4 रुकनी जो कि इस सारे मामले की तहकीकात कर रही है। आज जैसे ही आगाज़ हुआ समाअत का तो सबसे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रोस्टम पर मौजूद थे आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा खुद मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा जी मेरी वो वीडियो थी और मैं माज़रत करता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ और मुझसे गलती हुई। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपने जो कुछ किया है वो काबिल माफ़ी नहीं है, और अगर हम आपको माफ़ कर दें तो इससे पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो फ़ेल हो जाएगा। तो आगा इफ्तिखार साहब ने कहा जी मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, जिस पे जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आपको ये बयान देने से पहले जो है वो शर्मिंदा होना चाहिए था। ये मैं आपको बता दूं कि ये 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस गुलजार साहब इसकी को हेड कर रहे हैं और उनके साथ इजाज़ुल एहसान साहब और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब इस बेंच का हिस्सा हैं। उसके बाद कहा गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कि हम आप पर फ़र्द जुर्म आज आयद करते हैं और चार्जशीट या पूछा गया। तो सुहेल महमूद साहब जो डिप्टी अटारनी जनरल पाकिस्तान हैं वो उन्होंने एक चार्जशीट बनाई हुई थी, वो चार्जशीट उन्होंने पेश की और कहा गया कि हम आप पे फ़र्द जुर्म है वो आयद कर रहे हैं और आपने अपने दिफा में जो भी कहना है वो आप कहें। और उनका जो जवाब था, जो उन्होंने जवाब जमा कराया था आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब ने, उस जवाब को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। उसके बाद पूछा उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि इनका मामला तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं। फिर बताया गया, रिपोर्ट जो FIA की पेश की गई उससे भी चीज़ें बताई गई कि अब ये मामला जो है वो जाएगा, इनका ट्रायल होगा और सारी वो रिपोर्ट में से चीज़ें बताई गई। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं उस रिपोर्ट में। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने दोबारा कहा, उन्होंने कहा जी बात यह है मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने आपकी अदालत के बाद अल्लाह की अदालत में भी पेश होना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप दरगुजर करें, आप माफ़ करें और मुझसे गलती हुई है। उसके बाद कहा गया जजेस की जानिब से कि आपने ये वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर आपने इदारे को इस तरह से थ्रेट किया, आपने जजेस को थ्रेट किया और उसके बाद आपने ये वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर दी और फेसबुक यूट्यूब पे पूरी दुनिया में लोग सुनते हैं। और उन्होंने कहा कि आप जो है वो ये आप से गलती नहीं हुई बल्कि आपने ये जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे नहीं ये बातें कर दी जाती, ये प्री प्लान्ड होता है, इस तरह की बातें जितनी बड़ी आपने बातें की हैं मालूम नहीं आपका किस किस से ताल्लुक़ है और आपने बहुत बड़ी बातें की हैं। और अब जब आपने YouTube पे अपलोड कर दिया और YouTube पे अपलोड करने से आप लोग पैसे कमाते हैं, जो लोग इस तरह से अपलोड करते हैं चीज़ें। फिर उसके बाद इजाज़ुल एहसान साहब ने कहा, जब वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बता रहे थे तो इजाज़ुल एहसान साहब ने कहा कि आप जो बातें कर रहे हैं वो आपके ख़िलाफ़ जा रही हैं, बेहतर है कि आप अपनी वकील को ही बात करने दें। उसके बाद उनके जो वकील हैं जो सरकार अब्बास एडवोकेट हैं, उनसे ये कहा गया कि ठीक है आपको हम टाइम दे देते हैं, आपने जो अपने दिफा में कहना है वो कहें, लेकिन फ़र्द जुर्म आज हम आयद कर रहे हैं, उस पर जो आपने जवाब देना है वो आप जवाब दे दें, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले जो माफ़ी की दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुस्तरद कर दी। सरकार अब्बास एडवोकेट ने कहा कि मैं ये जो इनका बयान था उसकी मज़म्मत करती हूँ और उन्होंने कहा कि आप अगर बड़ेपन का मुजाहरा करें, आप माफ़ कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जजेस ने दोबारा कहा कि हम इस मामले में कोई दरगुजर नहीं करेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटारनी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को मुखातिब करते हुए कहा
कि अटॉर्नी जनरल साहब एक बयान हल्फी आया है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया ने भेजा है, उसमें इन्होंने बहुत से नाम लिखे हैं और बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का ये कहना था कि जब तक मैं उस बयान हल्फी को पढ़ ना लूँ, देख ना लूँ, तब तक मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, कोई जवाब नहीं दे सकता। और ये भी कहा अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कि आपने यास को नोटिस एक लिमिटेड पॉइंट की हद तक लिया है, और वो जो FIR का कंटेंट था जिसमें बहुत सारे और लोगों को इन्वॉल्व किया था काजी फ़ाइज़ साहब की अहलिया ने, उस वक्त भी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा था कि ठीक है, जब वो FIR के लिए दरख्वास्त देनी थी तो दरख्वास्त देते हुए उनका राइट था कि वो जिसका मर्ज़ी नाम लिखें, जो मर्ज़ी लिखें, लेकिन उन्होंने अपनी दरख्वास्त में FIR की जो उन्होंने दरख्वास्त दी उसमें उन्होंने बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ें लिखी थी। तो अब वो बयान हल्फी पे हम बात करेंगे, वो ज़रा देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें भी हम आपको जो है वो बताएंगे। तो ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने ज़रूर कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि आप इस बयान हल्फी को पब्लिक करने से पहले अगर मुझे सुन लें उसके बाद आप पब्लिक कर दीजिएगा। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अब तो ये जो है वो रिकॉर्ड पर आ चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा कि FIA की संजीदगी हमें नज़र नहीं आ रही इस मामले में, लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कहना था कि FIA बड़ी संजीदगी के साथ FIA की टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। FIA की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, साइबर क्राइम के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसमें उन्होंने बताया इनका आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब का सारा बैकग्राउंड बताया, इनकी एजुकेशन का बताया, ये भी बताया कि पहले अहमदी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे और उसके बाद ये जो है इन्होंने जो है वो मुसलमान हुए, और उन्होंने उनकी सारी एजुकेशन का बताया कि इनकी एजुकेशन क्या है। उन्होंने उनके बच्चों का बताया कि उनके कितने बेटियां और बेटे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आगा इफ्तिखार साहब जो हैं वो किस किस मुल्क का विज़िट कर चुके हैं, सऊदी अरब, शाम, ईरान, जिन जिन मुल्कों में वो गए हैं उनकी तफसीलात बताई गई। उनका ये भी बताया गया कि उनका किन किन मुल्कों में उनका राब्ता रहता है, कहाँ कहाँ उनके रिलेटिव हैं। ये भी बताया गया कि जो आगा इफ्तिखार हैं वो उन्होंने एक ट्रस्ट जो है वो बनाया हुआ है, वो वेलफेयर के काम भी करते हैं। उन्होंने यतीम बच्चियों या पता नहीं बच्चों के लिए उन्होंने एक हॉस्टल भी बना रखा है। तमाम तफसीलात बताई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये भी बताया गया है कि उनके बैंक रिकॉर्ड के हवाले से तमाम बैंकों को लिखा गया है कि उनका जो भी बैंक रिकॉर्ड है वो दिया जाए, उनके नाम पे कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, कहाँ कहाँ उनके अकाउंट हैं। ये भी कहा गया कि टैक्स डिपार्टमेंट से उनका रिकॉर्ड मांगा जा रहा है कि वो टैक्स रिटर्न उनकी बैलेंस स्टेटमेंट कि वो कितना टैक्स देते हैं, नहीं देते, और साथ ही उनकी जायदादों का रिकॉर्ड भी ये भी जो है वो FIA की टीम जो है वो इकट्ठे कर रही है। ये भी बताया गया कि जनरल सलमानी जो ईरान के थे, जनरल सलमानी उनको जब उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया जनरल सलमानी को अमेरिका की जानिब से, तो उसके बाद इन्होंने कुछ फेसबुक पोस्टें ऐसी की थी आगा इफ्तिखारुद्दीन साहब ने, जो इनके जो पेजेस चलाते थे अकबर अली, उन्होंने, जिसके बाद उनको फेसबुक के ऊपर जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था। ये भी बताया गया अकबर अली के हवाले से सारा बताया गया कि उसका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, वो सारी वीडियोस अपलोड करता था। अब तक सारी डिटेल दी गई कि कितने जो हैं वो वीडियोस जो हैं वो अपलोड की गई हैं। अब ये मामला ट्रायल कोर्ट में है। अब एक तरफ तो इनके खिलाफ नीचे केस चल रहा है साइबर क्राइम की अदालत में, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस चलेगा, लेकिन तीसरा जो मामला है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट हेयरिंग पे एक हफ्ते बाद जो सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट उनको ज़ाहिर है उनका जवाब सुन के और उनको लग ही रह के कन्विक्ट करेगी। अब देखना है कि 1 माह के लिए सुप्रीम कोर्ट उनको जेल जाने की सज़ा सुनाती है या 6 माह की सुनाती है, कितने अरसे के लिए सुनाती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की हद तक होगा, लेकिन नीचे जो सुनाएं होंगी वो इससे अलग होंगी, यानी नीचे जो ट्रायल चल रहा है, नीचे जो मामला चल रहा है वो इससे अलग होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले में बिल्कुल दरगुजर करती हुई नज़र नहीं आ रही। और उनका, क्योंकि आपको पता है कि ये मामला ऐसा है कि काजी फ़ाइज़ साहब जो पहले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे खिलाफ सारा कुछ एजेंसियाँ करा रही हैं, ISI करा रही है, और अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये तासुर दे रहे हैं कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा साहब ने जो बातें की हैं वो सारी इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे करवाई हैं, फ़ौज ने उनसे करवाई हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि फ़ौज ने अगर करानी होती तो इस तरह नहीं होता कि इस तरह उन्होंने कहा कि आप बैठ के और ये सारी चीज़ें कर दें, ऐसे नहीं होता। और आगे इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने ये कहा है कि कानून ऐसा बनना चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि जो भी चोरी करते हुए पकड़ा जाए उसको सरेआम सज़ाएँ दी जाएँ, और चाइना मॉडल यहाँ पर लाया जाए, सऊदी मॉडल लाया जाए, और सज़ाएँ बर वक्त दी जाएँ। और उन्होंने ये कहा था कि मैं आर्मी चीफ से ये कहता हूँ कि जब तक आप और मुख्तलिफ हलकों से ये कहता हूँ कि जब तक आप
लोगों को जिन्होंने करप्शन किया है, लूटमार किया है, उनको सरेआम फांसी नहीं देंगे तब तक पाकिस्तान नहीं बदलेगा। उन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि आप ओपन सज़ाएँ दें, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी हो, ओपनली आप सज़ाएँ देंगे तो तब जाके पाकिस्तान के लोगों में खौफ पैदा होगा जो करप्शन करते हैं, लूटमार करते हैं, और तब जाके पाकिस्तान बदलेगा। बहरहाल देखते हैं नेक्स्ट हियरिंग पे कितनी सज़ा जो है वो सुनाई जाती है, और या अगली समात पे जजेस हो सकता है माफ़ भी कर दें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगता। अगली वीडियो में मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।